बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से इस दिन की बरकत से मेरे तमाम सुनने वालों, तमाम सब्सक्राइबर के लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे और उन्हें बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमा, जिससे वो अपनी फ़ैमिली की और दूसरों की ज़रूरतें भी पूरी कर सकें। ए अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में, उम्र में वसअत अता फरमा, हमें इतना नवाज़ कि हम हर वो चीज़ कर सकें जिसका हुक्म है, जैसे ज़कात, खैरात, सदक़ात हमें अता फरमा और तौफीक भी अता फरमा, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ईद हो, दावत हो, सबके लिए एक यूनिक रेसिपी है। कीमा तो हर घर में बनता है, आप एक बार ये अफ़गानी कीमा ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। इसका जायका भी बहुत डिफरेंट है, मुनफरिद है इसका जायका और बनाना भी आसान है। आप इसे अपने मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं, बहुत पसंद किया जाता है और इसका टेस्ट इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि आपको पसंद आया कि नहीं। चलिए आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। एक पॉट में मैं डालूंगी आधा किलो कीमा, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके तो स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका पानी और ब्लड वगैरह सब कुछ निकल जाए। अब ये देखिए, मैंने अभी पॉट में कुछ भी ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। ये देखिए आधा किलो कीमा है। आप इसमें बीफ का मैंने लिया है, आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं, कोई भी आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक। नमक आपने शुरू में कम ही डालना है क्योंकि हमने नमक बाद में भी ऐड करना है। और हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। देखें, अब इसमें शुरू में और कोई मसाला नहीं जाएगा, बस ये जाएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। एक गिलास पानी लेंगे और इसमें डाल देंगे और हमने इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। इतना बॉयल करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, ये गल जाए। तकरीबन एक गिलास पानी में ये अच्छे से गल भी जाएगा और ये अच्छे से इसका कलर भी आ जाएगा और बहुत ही अच्छे से इसकी जो स्मेल वगैरह ना सभी निकल जाएगी। तो अब हम इसे कवर करके हल्की आँच पर रख देते हैं और हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। अब हमने दूसरा एक फ्राई पैन ले लेना है। आपने कोई भी पतीली ले ले जिसमें आप बनाते ले लें। उसमें आपने डालना है 3 टेबलस्पून ऑयल। आप इसे चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी। अब देखें, हमने कुछ चीज़ें ली हैं। मैंने लिया एक बड़ा प्याज और छोटे 2 टुकड़े अदरक के, 6 हरी मिर्चें ली हैं और हरा धनिया लिया है। हरा धनिया जो आपने लेना है ना, वो आपने डंडी समेत लेना है, आपने इसकी डंडियाँ नहीं तोड़नी है। अब हम सबसे पहले ऑयल में डालेंगे, हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज आप रफली काट लें इसको। आप ये देखेंगे बहुत ही कम मसालों से बहुत ही अच्छा टेस्टफुल किस्म का कीमा तैयार होगा। और इसमें हम डाल देंगे अदरक। आप मोटी मोटी प्याज किसी भी तरह से आप काट लें और इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमने इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक, इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म करना है। ये देखिए हमारी प्याज हल्के से ब्राउन होना शुरू हुई है, तो हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। आप चाहें तो अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी खाना हो तो आप हरी मिर्चें बढ़ा भी सकते हैं। अब हम इन्हीं सभी मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे हल्का सा, ताकि इनमें ना अच्छा से इसका खुशबू वगैरह और इसका कच्चापन वगैरह सब सेटल हो जाए, खुशबू भी आ जाए और इसका कच्चापन भी निकल जाए। फिर इसको निकालने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। हमने इसको अच्छे से ब्राउन नहीं करना है, इसको बस हमने अच्छा सा भूनना है। व्यूअर्स, ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। ये देखें, मैं इसको सबको मैंने जो ऊपर मिक्सर जार में डाल ली है। मैंने इसको ये थोड़ा सा ये ठंडा हो गया था, बहुत गर्म को नहीं किया मैंने, हल्का सा ये ठंडा हो गया था। अब मैं इसको देखें अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। मुझे एक कमेंट आया था कि आप ब्लेंड करते हुए भी दूसरा करते हुए भी दिखाया करें, इस वजह से मैंने ये आपको डिटेल से दिखा रही हूँ। आप अगर ये इस तरह से ना हो रहा तो थोड़ा सा आप पानी डाल के भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमने बाद में इसमें मसाले भूनना है तो हम पानी फिर भी ऐड करेंगे। अगर ये ना हो रहा हो तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। चलें अब हम इसको साइड पे कर देते हैं, हम आते हैं अपने कीमे की तरफ। जी देखते हैं हमारा कीमा कहाँ तक पहुँचा। ये देखें, कीमे को मैंने बीच में 1-2 दफ़ा मैंने चम्मच चला दिया था। अब ये देखिए कीमा हमारा खुश्क हो गया, अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया है, ये बॉयल भी अच्छे से हो गया और गल भी गया है। और इसमें से अब बहुत अच्छी, अब जो कीमे की गोश्त की अपनी खुशबू होती है ना, बॉयल चिकन हो या कुछ हो, बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब ये देखें, फ्राई पैन में मैंने और ऑयल नहीं लिया, जो पहले से ऑयल जिसमें हमने सब्जियों को किया था वही है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मसाले बनाए वो और दूसरी चीज़। अब हम इसमें जो घी था हमने पहले से लिया था ऑयल में जो हम बना रहे थे, अब इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून के करीब मैंने मक्खन डाला है, बटर डाला है। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 छोटी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बादियान का फूल और 4 लौंग। इससे हम एक अच्छा सा तड़का सा तैयार कर लेंगे, जिससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। यकीन माने इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है।
इतना मज़ेदार लगता है ना ये। इससे अभी इस टाइम से इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आने लग गई है, क्योंकि इसमें बटर का फ्लेवर भी आएगा, इसमें मसालों का भी आएगा, तो आप खुद इमेजिन करेंगे कितना ज़बरदस्त बनेगा। और हम इसमें डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि हाफ़ हमने पहले डाल दिया था, अब हमने हाफ़ अब डाल दिया है। इस वजह से हमने इसकी क्वांटिटी थोड़ी बैलेंस करके डालनी है। अभी देखिए हम इसको भून लेंगे। अभी से यकीन माने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, क्योंकि इसी हाल में हमने पहले अदरक को और दूसरी चीज़ों को सौते किया था, तो उसी में हमने डाल दिया, तो उसमें पहले से उसका खुशबू वगैरह मौजूद है। अब ये जो हमने मसाला हमने पीस लिया था, अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे। अब ये देखिए जार में काफ़ी सारा लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको बगैर पानी के इसको मैंने ब्लेंड किया था। अब मैं इसी जार में थोड़ा सा और पानी डाल के ना इसको मैं इसमें डाल लूँगी। आपने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। आपने एक यकीन माने आपने इस तरह से बना के खा लिया ना, एक तो ये बनाना बहुत आसान है। आप एक तरफ कीमा बॉयल होने रखें और दूसरी तरफ आप ये मसाला तैयार कर लें। कीमा तैयार होता है, फिर आपने इसमें ऐड करना है। चंद ही मिनटों में बहुत ही ज़बरदस्त कीमा हमारा तैयार हो जाता है। आप इसके लिए थोड़ा मोटा कीमा लें, बहुत ज़्यादा मशीन का बारीक निकला हुआ ना लें, थोड़ा थोड़ा सा मोटा कीमा ज़्यादा मज़े का लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब हमने इसमें मज़ीद मसाले डालने हैं, उसके लिए मैंने ले लिया है, हमने बहुत कम मसाले लेने हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। धनिया कुटा हुआ आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, और हमने नमक इसलिए कम डाला है कि नमक हमने पहले भी ऐड किया था कीमे में। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कीमे में आपने नमक पहले भी डाला हुआ है। अब इसी जार में हमने थोड़ा सा और पानी डाल के मैंने इसमें जो मसाला लगा हुआ था वो डाल लिया, और हम अच्छे से इसे भून लेंगे। ये देखिए हमारा बबल बनना शुरू हो गया है, मसाला हमारा तकरीबन अच्छे से भून गया है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और कलर भी आप देखें डिफरेंट है, बिल्कुल भी कीमे जितने भी आप बनाते हैं सबसे डिफरेंट है। अब ये देखें, अभी हमने जो कीमा हमारा था ना वो हमने इसमें डाल देना। कीमा तो हमारा पहले से ही गला हुआ है, हमने जैसे इसमें डाल के जो इसमें हमने जो मसाला बनाया उसका फ्लेवर इसमें देना है, ताकि अच्छे से इसका टेस्ट दोनों चीज़ों का मिल के एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आए। आपने इस तरह से बना लिया ना, यकीन मानिए आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप खाते चले जाएंगे, और आपका हाथ रोकना आपको मुश्किल हो जाएगा, जितना ये ज़बरदस्त बनता है ना। आप देखें मिर्च मसालों की क्वांटिटी ना हरी मिर्च की और काली मिर्च की कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन इसमें मसाले कम यही जाएंगे। अब हमने डालनी है इसमें 3 टेबलस्पून दही से, और इससे मिक्सचर बन के बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ना। मैं आपको बता नहीं सकती कि इसकी खुशबू कितनी ज़बरदस्त आ रही है इस टाइम, और इतना धुआं निकलता हुआ खुशबू उड़ाता हुआ कि आपकी भूख ज़्यादा लग जाएगी आपको, इतनी ज़बरदस्त खुशबू। और जो भी खाएगा ना यकीन माने आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आपने पहले ऐसा कभी बना के नहीं खाया तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। ये देखें 2 से 3 मिनट बाद ये देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, हमारा कीमा भी अच्छे से भुन गया है। जब भी दही ऐड करनी है ना, तो आपने फ्लेम हल्का करके आपने डालना है, ताकि ना आपका घी जो है ना वो अपना अरोमा, अपना टेस्ट वगैरह सब कुछ लेके आए। और अब हमने इस एक चीज़ और ऐड करनी है जिससे और ज़्यादा क्रीमी फ्लेवर आएगा। ये मैंने ले लिया मलाई, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मलाई है। मलाई कहते हैं, मलाई कहते हैं, जो भी आप कहते हैं। ये दूध के ऊपर से उतारी हुई मलाई है। आपने टेट्रा पैक की क्रीम कोई डालने की आपको ज़रूरत नहीं, अगर हो आपके पास तो आप डाल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इसमें घर की मलाई ही ऐड कर रही हूँ। आपने वो इसको ऐड कर लेना, इससे टेस्ट बहुत ही कमाल आता है ना, बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर आएगा इसका, और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ना। उसमें बाद हमने एक और चीज़ ऐड करनी है, वो आप देखेंगे उससे तो इसके खाने का टेस्ट और ज़्यादा बन जाएगा, 4 चांद लग जाएंगे इसको। अभी हमने इसमें डालना है गरम मसाला। गरम मसाला आप डालने 1 टीस्पून गरम मसाला इसमें डाल के इसको कवर कर दें, ताकि अच्छी सी खुशबू इसमें से आना शुरू हो जाए। आप इसको देखेंगे ना, मैं आपको क्या बताऊं, आपने जब बनाना है ना तब आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका ये कीमा कैसा तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टफुल बनता है, और सबसे बड़ी बात है झटपट बन जाता है। इसको बड़े बच्चे बूढ़े सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है, क्योंकि बहुत कम मसालों से इसमें गोश्त का अपना फ्लेवर आ रहा होता है। और ये मसाला, और ये देखें आपने आधा किलो कीमा हमारा कितना ज़्यादा तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें जो हमने ग्रेवी बना के हमने इसकी तैयार की है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है इसका। ये देखिए माशाल्लाह से लुक चेक करें आप, ये देखिए कितना अच्छा ग्रेवी वाला सालन है। ये हमारा सालन तकरीबन डन हो गया, बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। अब हम इसमें गार्निश कर देंगे इसे हरी मिर्चों से, हरे धनिए से, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ना। अदरक जूलियन कट आप काट के इसमें डाल दें। अब हम इसमें ये करेंगे, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा स्मोक देंगे,
ये देखिए मैंने कोयले को पहले से ही पकने रख दिया था साइड पे, और ये दूध ये देखिए अब मैं इसको स्मोक दे दूँगी। इससे स्मोक देने से ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके कमाल हो जाता है। बस मैं क्या बताऊँ आपको कि कमाल हो जाता है। आपने बनाना और ट्राई ज़रूर करना है। यहाँ मैं बात करना चाहूँगी मारूफ के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इस बच्ची को कामिल शिफा अता फरमाए और वालिदैन को इसकी तरफ से इत्मीनान और सुकून बख्शे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।